अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ताहा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं, इस वक्त जेल में हैं। इनके हवाले से मैंने हाल ही में एक ख़बर पब्लिश की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनकी हालत तशवीशनाक है और जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के जितने भी असीरान हैं उन तक सहूलियात नहीं पहुँच रही, उनकी मुलाकातें भी सही से नहीं हो रही और उनके केसेस जो हैं वो जानबूझ के लटकाए जा रहे हैं। आज की समाअत के हवाले से भी मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया, प्रॉपर पब्लिश किया, लेकिन बशर्त ये कि आप मुझे तमाम मेरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो करते हों तो आप तक ख़बरें जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहती हैं। अगर मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं किसी और जगह पे बात कर रहा होता हूँ, तो आप तक ख़बरें पहुँचती रहती हैं। इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की एक वसीयत जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है और वो चंद जुमले हैं, लेकिन उन जुमलों ने हिला के रख दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की फेसबुक वॉल के ऊपर एक पोस्ट अपडेट होती है और फिर इसको ट्विटर के ऊपर और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी शेयर किया जाता है। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल उसको लगाते हैं। उस पोस्ट के अंदर ये कहा गया था कि मुझे अब नहीं लगता कि मैं ज़िंदा बाहर आ सकूँगी, मैं रिहा हो सकूँगी, मेरी सेहत ख़राब है, हालात ख़राब हो रहे हैं और इमरान ख़ान का साथ मत छोड़ना। ये जुमले जो हैं हिला के रख देते हैं कि एक कैंसर सर्वाइवर और एक इतनी एजड ख़ातून वो इस वक्त हिम्मत हारती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक उम्मीद थी तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप, वो लोग जो बाहर मौजूद हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी जो है वो उस तरह से कोई पेशरफ्त मंजर-ए-आम पे नहीं आ रही। उनने भी आवाम को मायूस किया है, उनने भी उन लोगों को मायूस किया है जो इस वक्त जेल की चक्की में पिस रहे हैं, जो लोग इस वक्त कैद काट रहे हैं। और उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के वफ़ादार हैं। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि उनने इस निज़ाम के सामने घुटने नहीं टेके। उनका कसूर ये है कि वो हक़ के ऊपर आज भी डटे हुए हैं और अब देखना ये है कि इनका ज़ब्त कब तक बरकरार रहता है। इमरान ख़ान के हवाले से जो एक जुमला उनने अदा किया कि इमरान ख़ान का साथ मत छोड़ना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और अगर देखा जाए मरियम भट्टू साहिबा का एक इंटरव्यू, उस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने इंकशाफ किया है कि एक बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान ख़ान से मुलाकात के हक़ में नहीं है, मुलाकात में रुकावट हैं। बार बार इरफान हाशमी साहब की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो वफ़ादार नहीं हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं और कुछ ऐसे हलकों के साथ वो राब्ते में हैं जिनके साथ राब्ता नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक बात यह है कि राब्ता होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कभी भी दरवाज़े बंद नहीं होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब इसके लिए बहुत ही अहमियत की हामिल शख्सियत है कि वो बातचीत करना जानते हैं, वो बातचीत करवाना जानते हैं। तो उनकी जानिब भी जो है वो इशारा किया जाता है, बार बार इशारा किया जाता है कि बैरिस्टर गौहर साहब वफ़ादार नहीं है। अब तो उंगलियां जो हैं वो सुहेल अफरीदी साहब की जानिब भी उठना शुरू हो चुकी हैं। कहा जाता है कि रोस्टम के ऊपर खड़े होकर तकरीरें कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, माइक के सामने हाथ पाँव मारते हैं और गर्म जोशी के साथ खिताब कर देते हैं, बात कर देते हैं और कहते हैं हमारा हक़ अदा हो गया। जबकि हकीकत में उनका कहना यह है कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, ख़त्म है, बिल्कुल कोई हलचल नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से ये कहा गया है कि मैं लीडरशिप करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा और गोली इंशाल्लाह आप तक नहीं पहुँचेगी। अगर गोली चली तो पहली गोली मुझे लगेगी। लेकिन अब देखना यह है कि सुहेल अफरीदी साहब अपने बयानात के ऊपर कितना पूरा उतरते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि अब एक ही हल है कि एहतजाज किया जाए। अगर एहतजाज है तो फिर एहतजाज भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस पैमाने पे करें ना कि कोई बात करने लगे भी सोचे, कोई उनकी जानिब देखने लगे भी सोचे। मैसिव प्रोटेस्ट हो, न सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट हो बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम निकले, आवाम निकल के एहतजाज करे और एहतजाज फिर एक तुक तरीके का होना चाहिए, सलीके का होना चाहिए। ये नहीं है कि मार दो,
जला दो, ख़त्म कर दो, वो एहतजाज हो जिसकी बानी पीटीआई इमरान खान हमेशा से कॉल देते चले आए हैं। वो एहतजाज हो जो रियासती असूलों के मुताबिक हो। एहतजाज वो होना चाहिए जो एथिकली भी ठीक हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बेशक पुरअमन लोग बैठे हों, उनको भी घसीट के ये जेलों के अंदर डाल देते हैं, उनको भी जुल्म का जबर का निशाना बनाते हैं, उनको भी मारते पीटते हैं, उनके ऊपर भी गोलियां चलाते हैं। अब आपके सामने एग्जाम्पल जो है, मैं ना 26 नवंबर की बात करूंगा, ना मुरीदगी की बात करूंगा, ना मैं कश्मीर की बात करूंगा। ये तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना इनके मुताबिक। मैं बात करूंगा इस्लामाबाद के अंदर होने वाले एक प्रोटेस्ट की। हाल ही में औरत मार्च हुआ। औरत मार्च में ख़वातीन ने एहतजाज किया, उन्होंने पोस्टर्स पकड़े थे। मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि किसी खातून के हाथ में डंडा नहीं था, किसी खातून के हाथ में पत्थर नहीं था, असलहा तो बहुत दूर की बात है ना। किसी ने इस तरह की कोई चीज़ नहीं उठाई थी जिससे नुकसान पहुँचता। वो सिर्फ हकूक़ मांग रही थी। हकूक़ भी क्यों मांग रही थी? आपको पता है कि मुल्क के अंदर हमारी ख़वातीन के साथ होता क्या है। वो हक क्यों ना मांगे जब डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी एक 70+ ख़ातून, एक ज़ईफ़ ख़ातून कैद के अंदर हो, कैंसर सर्वाइवर हो, जुल्म और जबर के पहाड़ ढाए जा रहे हों, और अब उसको अपनी ज़िंदगी की उम्मीद भी नज़र आना बंद हो जाए। वो आवाज़ क्यों ना उठाएं जब सरगोदा की मुंतहा को ज़्यादती का निशाना बनाया जाए और फिर मुल्ज़िम को बग़ैर किसी वेरिफिकेशन के मौत के घाट एक जंगल में ले जाके उतार दिया जाए और बाकी मुल्ज़िमान बाहर ऐसे दंदनाते फिरे। वो हक क्यों ना मांगें, वो एहतजाज क्यों ना करें जब एक मसीहा, एक फ़रिश्ता सिफ्त खातून डॉक्टर महानूर के मुंह पे तेज़ाब फेंका जाता हो। वो हक क्यों ना मांगें जब चकवाल के अंदर एक मासूम 7 साल की नन्ही कली को रियासती फोर्सेस की फायरिंग से भून के चन्नी करके मौत के घाट उतार दिया जाता हो। वो हक क्यों ना मांगें जब गली गली में, जब हर चौराहे पे, हर शहर में इसमत दरी की जाती हो। वो हक क्यों ना मांगे? और जब वो फिर हक मांगे तो उन्हें घसीटा जाता है, उन्हें कभी बालों से पकड़ा जाता है, कभी उनके गले में दुपट्टे डाले जाते हैं, कभी उनको सड़कों के ऊपर खींचा जाता है, कभी हथकड़ियाँ लगा के उन्हें लॉकअप के अंदर फेंक दिया जाता है। और फिर इतला तो ये आती है कि कुछ लोगों को तोड़ने के लिए सेल्स के पास ला के जेल के अंदर ख़वातीन को बुरी तरह से पीटा जाता है। मुबैना तौर पर बताया ये जाता है कि बुशरा बीबी को तोड़ने के लिए उनके सेल के करीब ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इतनी बुरी तरह से निशाना बनाया जाता है कि वो चीखती हैं और वो आवाज़ें बुशरा बीबी के सेल में जाती हैं। ये खातून हक क्यों ना मांगे? फिर सवाल तो होगा। और फिर जब खातून हक मांगती है, ना उसके हाथ में डंडा होता है, ना उसके हाथ में पत्थर होता है, असलहा मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ बहुत दूर की बात है, तो उसको घसीटा जाता है, तो फिर एहतजाज तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि एहतजाज जो है वो वाहिद रास्ता है। लेकिन जब एहतजाज करने का वक्त था तब इनने एहतजाज किया नहीं है। तब ये भगोड़े बन गए, तब ये कहते रहे कि हमने जो है वो बातचीत करनी है। जब एहतजाज मुअस्सर नज़र आ रहे थे तब तो इन्होंने कुछ किया नहीं। तब तो इन्होंने गंडापुर साहब को सालारी काफ़िला बनाया हुआ था और आपको पता है कि फिर उनने क्या क्या कुछ किया। इसके अलावा आज अगर बात की जाए एहतजाज की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर, सपोर्टर निकलेंगे। और अगर निकल भी आए तो सोचने की बात यह है कि उन्हें ठहरने देंगे, जिसके लिए ज़रूरी है कि मैसिव प्रोटेस्ट हो। और तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में मुझे इतना कैलिबर नहीं नज़र आ रहा कि ये मुल्क गिर एहतजाज को ऑर्गेनाइज़ कर सके। ये नहीं कि आज
पेशावर में लोग निकले हैं, कल इस्लामाबाद में निकले हैं, परसों मर्दान में निकले हैं, तरसों लाहौर के अंदर निकल आए हैं, उससे अगले दिन कराची में निकल आए हैं। ऐसे नहीं होगा, एक वक्त होगा। एक वक्त के अंदर कराची में भी लोग निकलेंगे, सिंध में भी निकलेंगे, बलोचिस्तान में भी निकलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी निकलेंगे, पंजाब में भी निकलेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में भी निकलेंगे, कश्मीर में भी निकलेंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर यकमुश्त होकर एहतजाज करना होगा, तब जाके कहीं तब्दीली होगी। एहतजाज ऐसा होगा कि इनको समझना है कि अब हमने जाना किस साइड पे है, किस तरफ मुंह करें। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या इनमें इतनी वुक्कत, इतनी सक्कत है कि ये इस पैमाने पे लोगों को मोटिवेट भी कर सके, ये लोगों को उस तरह से मोबिलाइज भी कर सके। और यास्मीन राशिद साहिबा का बयान ही इस बात की अक्कासी कर रहा है, बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू का बयान ही इस बात की अक्कासी कर रहा है कि दाल में कुछ काला है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सके।